नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी सरकार के राज को मंगल राज कहते हैं, लेकिन आज बिहार में गया में एक पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की गाड़ी को फूंक डाला गया। एक पूर्व मुख्यमंत्री को भीड़ से जान बचाकर भागना पड़ा। उनके काफिले की गाड़ी को रिवर्स गियर में वापस लौटना पड़ा। उनकी सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों को खदेड़ दिया गया। भीड़ ने काफिले की गाड़ियों को आग लगा दी। भीड़ के सामने आज बिहार में कानून, पुलिस सब लाचार नजर आए। ऐसे में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या बिहार 2005 के पहले के जंगल राज के दौर में लौट गया है? इसकी हकीकत क्या है, आज हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले देखिए जीतन राम मांझी के काफिले पर आज कैसे हुआ हमला। सरकारी गाड़ी आग की लपटों में घिरी हुई है। मोटरसाइकिलें जलकर खाक हो चुकी हैं। पूरी सड़क पर बेकाबू भीड़ का कब्जा है। काफिले में शामिल गाड़ियां आगे बढ़ने की बजाय तेजी से पीछे की ओर लौट रही हैं। पत्थर बरस रहे हैं। गुस्सा इस कदर है कि डरे सहमे पुलिस वाले भी अपनी जान बचाने के लिए दूर भाग रहे हैं। ये तस्वीरें कह रही हैं कि बिहार में भीड़ का कानून हावी है और कानून के रखवालों के पैर उखड़ रहे हैं। गया के एक कस्बे में दिन दहाड़े डबल मर्डर के बाद हालात इस कदर बिगड़े कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की Z+ सुरक्षा भी बेमानी हो गई। जिस कस्बे में चंद घंटे पहले डबल मर्डर से सनसनी मची हुई थी, वहां बेखौफ भीड़ आगजनी, पत्थरबाजी और मार काट पर उतारू है। पुलिस के हथियारों का खौफ नहीं है और वर्दी वालों की परवाह किए बगैर नाराज भीड़ फ्रंट गियर में है। और सुशासन के मंगल राज में जीतन राम मांझी का काफिला जान बचाने के लिए रिवर्स गियर लगाने को मजबूर है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी पूरे लाव लश्कर के साथ डबल मर्डर के शिकार सुदेश पासवान के घर सहानुभूति जताने जा रहे थे, लेकिन भीड़ ने उन्हें और उनके काफिले को बेरंग लौटने पर मजबूर कर दिया। दरअसल बाजार में बेकाबू भीड़ को देखकर मांझी का काफिला रुक गया। एस्कॉर्ट में शामिल पुलिस की गाड़ियों को देखते ही पब्लिक बेकाबू हो गई। हाथों में पत्थर और डंडे लेकर लोग पुलिस वालों को खदेड़ने लगे। भीड़ को देखकर सुरक्षा वालों ने सबसे पहले पूर्व मुख्यमंत्री की एम्बेसडर कार पीछे मुड़वा दी। मांझी को किसी तरह सुरक्षित बाहर निकाला गया। हाथों में AK-47 लिए ये कमांडो मांझी की कार को एस्कॉर्ट कर रहे थे। एम्बेसडर कार तेजी से वापस लौट गई। इसके बाद काफिले में शामिल गाड़ियां एक एक करके पीछे की ओर मुड़ने लगी। आगे आगे चल रही पुलिस की ये जिप्सी किसी तरह बाहर निकल गई, लेकिन इस अफरा तफरी में सबसे आगे चल रही एस्कॉर्ट जीप सड़क किनारे एक गड्ढे में फंस गई। सामने भीड़ थी। जीप का ड्राइवर किसी तरह गाड़ी को बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। जीप बाहर निकलती इससे पहले ही पीछे बैठे पुलिस वाले जान बचाने के लिए भाग खड़े हुए। साथी पुलिस वालों को भागता देखकर इस जीप का ड्राइवर भी गाड़ी छोड़कर भाग गया। और इसके बाद ये तस्वीरें आई। भीड़ ने पुलिस की इस जीप को पहले सड़क पर पलट दिया, फिर इसमें आग लगा दी। गनीमत ये थी कि मांझी को उनके सिक्योरिटी गार्ड किसी सुरक्षित इलाके में लेकर चले गए, वरना यहां उनके साथ भी कुछ भी हो सकता था। बीच रास्ता में वो लोग अवरोध लगाया हुआ था, गाड़ी से उतरना ही चाहे। उस समय हमारे दो जो स्कॉट की गाड़ियां आगे होती है उस पर काफ़ी ढेला मारा, और उसके बाद जब हमारी गाड़ी पीछे कर लिया और स्कॉट की गाड़ी भी हमको पीछे करके अपना चलाया, सभी स्टाफ जो था हमारे सुरक्षा में लग गया। गाड़ी खाली पड़ गई, एक जो जिला की स्कॉट होती है उसको वो लोग जला दिया। सिर्फ जीतन राम मांझी का काफिला ही भीड़ के गुस्से का शिकार नहीं हुआ। डुमरिया में हर तरफ भीड़ का कब्जा दिखा। सड़क पर पुलिस वाले थे, किनारे खेतों में पब्लिक। पुलिस और पब्लिक के बीच जमकर पत्थरबाजी हुई। कुछ पकड़े भी गए, लेकिन सड़क पर इतने ज्यादा लोग थे कि बिहार पुलिस हर तरफ सिर्फ असहाय नजर आ रही थी। बेखौफ शूटर्स ने एलजेपी नेता सुदेश पासवान को जिस तरीके से गोली मारी,
इससे लोगों में और ज्यादा गुस्सा। बुधवार शाम एलजेपी नेता सुदेश अपने चचेरे भाई के साथ पंचायत चुनाव में प्रचार कर रहे थे। अपनी पत्नी माया कुमारी के लिए वोट मांग रहे थे। तभी बाइक पर आए बदमाशों ने उन पर गोलियां बरसा दी। मौके पर ही सुदेश और उनके भाई की मौत हो गई। लाश को उठाने के लिए काफी पहल किया, रात से ही पहल हो रही थी, सवेर में भी काफी पहल किया गया। परिवार के लोग मान भी गए थे सब लोग, लेकिन कुछ बीच में कुछ लोग जुड़ गए, उसमें कुछ एंटी सोशल एलिमेंट्स आ गए थे। उनकी अपनी कुछ उनको कुछ मंशा था, स्थिति बिगाड़ने की मंशा रही होगी। उन्होंने स्थिति को बिगाड़ने का भरसक प्रयत्न किया। डुमरिया में जैसे जैसे लोगों को हत्या की खबर मिली, सैकड़ों की तादाद में लोग जुटने शुरू हो गए। रात करीब 11:30 बजे शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन होने लगा। पुलिस ने जबरन शव उठाने की कोशिश की तो बात बिगड़ गई, पथराव और आगजनी तक पहुंच गई और इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। अजीत कुमार, इंडिया टीवी, गया। दरअसल गया में मारे गए एलजेपी नेता सुदेश की पत्नी पंचायत की मुखिया हैं। सुदेश की हत्या किसने की, इसकी पुलिस जांच हो रही है, लेकिन शव के पास से एक पर्ची मिली। इस पर्ची में लिखा था कि पुलिस मुखबिर सुदेश पासवान का सफाया किया गया है। इस पर्ची में लिखा है कि एसपीओ और पुलिस के दलाल होशियार रहो और मरने के लिए तैयार रहो। इस पर्ची को देखकर नक्सलियों पर इस हत्या का शक जताया जा रहा है, लेकिन पुलिस इस एंगल से भी जांच कर रही है कि कहीं किसी ने ये पर्ची बाद में तो यहां पर नहीं फेंकी, जांच को भटकाने के लिए। एलजेपी नेता की हत्या के बाद कैसे एक पूर्व मुख्यमंत्री के काफिले पर भीड़ का कहर टूटा, ये तस्वीरों में आपने देखा। अब आपको हम वो घटनाएं दिखाते हैं जिनसे बिहार के कथित सुशासन और मंगल राज के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में बिहार में ताबड़तोड़ अपराध हुए। हत्या, लूट, अपहरण, फिरौती का खेल सरेआम जारी है, लेकिन इन घटनाओं से बेपरवाह नीतीश अपनी सरकार को मंगल राज कहते हैं। ये बिहार की कथित सुशासन की वानगी है। आगजनी से अपहरण तक और हत्या से रंगदारी तक, ये बिहार में कथित सुशासन का सर्टिफिकेट है। 6 बड़ी घटनाओं की ये तस्वीरें पिछले 72 घंटे की हैं। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के काफिले पर हमला उस क्लाइमेक्स का हिस्सा था जिसकी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी थी। बुधवार को पंचायत चुनाव में मुखिया पद के उम्मीदवार के पति और भाई की हत्या हो गई। पुलिस के मुताबिक इस घटना को नक्सलियों ने अंजाम दिया, लेकिन विरोधियों की नजर में ये नीतीश लालू महागठबंधन का जंगल राज है। कानून व्यवस्था ठीक चल रही है। बहरहाल संगति का असर भी है। ये 90 के दशक में हम लोगों ने लालू जी का दौर देखा, जंगल राज के नाम से जाना जाता था। महागठबंधन में महाजंगल राज के तौर पर हम लोग उस दौर को देख रहे हैं। बहुत ही भयानक स्थिति है, डर भय का माहौल कायम हो गया है। बिहार का दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार जी, आपसे अगर नहीं संभल रहा है तो जनता से माफी मांग लीजिए और इस्तीफा कर दीजिए। आखिर सियासी विरोधियों के निशाने पर क्यों है नीतीश, इसे समझने के लिए पिछले कुछ दिनों की बड़ी घटनाओं पर गौर कीजिए। 24 मई की रात पटना में डॉक्टर से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। अपराधियों ने एसएमएस भेजकर रंगदारी मांगी। किसी ने मेरे को फोन किया डे बिफोर यस्टरडे 24 तारीख को रात के 8:50 पे। उन्होंने मुझसे कहा कि मेरे को 1 करोड़ रुपए दो, नहीं तो उड़ा दिए जाओगे। इस घटना की शिकायत 25 मई को पटना पुलिस से की गई, लेकिन बिहार में अपराधियों के हौसले देखिए कि ठीक 25 मई को एक निर्माण कंपनी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। कंपनी के अधिकारियों को लगातार फोन पर धमकी मिली, जिसके बाद उसने अपना कामकाज ठप कर दिया। 22 मई को पटना के रुबिन हॉस्पिटल के डॉक्टर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी गई। 13 मई को सिवान में पत्रकार राजदेव रंजन की सरेआम हत्या कर दी गई, तो आरोप सीधे आरजेडी नेता शहाबुद्दीन पर लगे। 7 मई को जेडीयू नेता के बेटे रॉकी यादव ने रोड रेज में आदित्य को गोलियों से भून दिया। अपराध के इस रिकॉर्ड के बावजूद नीतीश कुमार दावा करते हैं कि बिहार में जंगल राज नहीं, मंगल राज है। कुल मिलाकर आज एक तस्वीर पेश करने की कोशिश हो रही है। जंगल राज की बात कही जा रही है। आप सच्चाई जान लीजिए, जंगल राज नहीं है बिहार में, तो मंगल राज है, कानून का राज है। दावे जो हों, लेकिन बिहार का सुशासन इसलिए सवालों में है क्योंकि अपनी पहली और दूसरी पारी में नीतीश कुमार के अपराध रोकने का रिकॉर्ड शानदार था।
जिस बिहार के साथ कभी जंगल राज जुड़ा हुआ था, उसे नीतीश कुमार ने ही सुशासन का जामा पहनाया। लेकिन 2015 में नीतीश कुमार की अगुवाई में महागठबंधन सरकार बनने के बाद अपराध बेकाबू, अपराधियों के हौसले आसमान पर और कानून का राज किनारे है। प्रशांत झा, इंडिया टीवी, पटना। यह हकीकत है कि आजकल लगभग हर रोज बिहार से किसी एक बड़े अपराध की खबर आ रही है। कुछ उदाहरण आपको देते हैं तारीखों के साथ और जगह के साथ कि बिहार में इस वक्त अपराध की क्या स्थिति है। 26 मई को समस्तीपुर में कंपनी से 1 करोड़ की रंगदारी मांगी गई। 24 मई को पटना में बाप बेटे को गोली मार दी गई। इसके अलावा 24 मई को ही पटना में एक डॉक्टर के अपहरण की कोशिश भी हुई। आपने बात सुनी भी, 1 करोड़ की रंगदारी भी मांगी गई थी। 23 मई को पटना में डॉक्टर से फिरौती की रकम की डिमांड हुई और 20 मई को औरंगाबाद में 18 साल के एक लड़के की हत्या हुई। नालंदा में 19 मई को एक पत्रकार को जान से मारने की धमकी मिली और सिवान में 13 मई को हम सब जानते हैं कैसे पत्रकार राजदेव की हत्या कर दी गई सरे बाजार। गया में 7 मई को रोड रेज में आदित्य का मर्डर किया गया और इसमें भी जो शख्स पकड़ा गया उसका और उसके पूरे परिवार का एक राजनीतिक बैकग्राउंड निकला। आंकड़ों से अलग हकीकत की जमीन पर बिहार में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन महागठबंधन के नेता बेफिक्र हैं। लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, जिन्हें सरकार का डिप्टी सीएम होने का बड़ा ओहदा मिला हुआ है, कल उनसे इसी से जुड़ा एक सवाल पूछा गया, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार की नहीं महाराष्ट्र की बात करने लगे। देखिए, बीजेपी के जो मंत्री हैं केंद्र में, उनके पास दाऊद इब्राहिम का फोन आता है, पूरा कॉल रिकॉर्ड आ जाता है। उस पर क्या बीजेपी के लोग कार्रवाई कर रहे हैं? लगातार उनसे बातचीत होती रहती है। इसको मामले को क्यों दबाया जा रहा है? इसकी जांच क्यों नहीं कराई जा रही? पहले इस पे हमने तेजस्वी यादव के दावे की हकीकत की भी पड़ताल की। कुछ आंकड़े हैं जो कि बिहार सरकार ने ही जारी किए हैं और ये कुछ हद तक नीतीश और तेजस्वी के दावों की पुष्टि भी करते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या सरकारी आंकड़ों से हकीकत जमीन पर बदल जाएगी? 2015-16 का रिकॉर्ड बिहार में क्राइम का ग्राफ क्या कहता है, देखते हैं। जनवरी 2015 और जनवरी 2016 में ये बिहार पुलिस के आंकड़े हैं, ये आपको बताना जरूरी है। ये बताते हैं कि हत्या के आंकड़ों में, वारदातों में कमी आई, डकैती की वारदातों में कमी आई, अपहरण की वारदातें जरूर बढ़ी हैं, बलात्कार की वारदातें की संख्या भी लगभग वही है। तो अगर आप बिहार पुलिस के इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव के दावे ये कुछ हद तक सही लगेंगे, लेकिन साथ ही साथ तस्वीरों में, अखबारों में छपी वो सारी वारदातें हैं जो हम लोग रोज देखते और पढ़ते हैं। क्या महागठबंधन के अंदर मचे घमासान से नीतीश की पकड़ बिहार पर कमजोर होती जा रही है और बढ़ता अपराध इसी का नतीजा है? ये देखेंगे इस ब्रेक के बाद। हकीकत क्या है में आज हम पड़ताल कर रहे हैं बिहार में अपराध के बढ़ते ग्राफ की। लेकिन सवाल यह है कि जिस बिहार में अपहरण, फिरौती, रंगदारी पिछले कई वर्षों में बंद हो गए थे, वहां से एक बार फिर ऐसे संगीन अपराधों की वारदातें क्यों सामने आने लगी? क्या इसकी वजह इस महागठबंधन के अंदर की अंदरूनी कलह है? जेल की सलाखों के पीछे पत्रकार राजदेव रंजन की हत्या की साजिश होती है। इस सिलसिले में 5 अपराधियों को बिहार पुलिस दबोचती है तो यह शक पुख्ता होता है कि इस हत्याकांड के पीछे मोहम्मद शहाबुद्दीन थे। ये वो मोहम्मद शहाबुद्दीन है जो लालू प्रसाद यादव के करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक और सांसद रह चुके हैं। ये लालू प्रसाद यादव से करीबी का ही नतीजा है कि एक हत्याकांड के सजा याफ्ता शहाबुद्दीन से नीतीश सरकार में आरजेडी कोटे के मंत्री जेल में जाकर मिलते हैं। ये लालू यादव से करीबी का ही नतीजा है कि इधर सीवान जेल से शहाबुद्दीन को भागलपुर जेल शिफ्ट किया जाता है और उधर शहाबुद्दीन की बीवी हिना शहाब को आरजेडी विधान परिषद भेजने की। इस पर सरकार का यह तर्क है कि विरोधियों को बिहार में होने वाले अपराध ही नजर आते हैं, लेकिन दूसरे राज्यों में होने वाली बड़ी बड़ी वारदातों को नजरअंदाज कर दिया जाता है। फिलहाल एक ब्रेक। आज हमने बिहार में बढ़ते अपराध की बात की। बिहार में जब लालू और नीतीश का गठबंधन हुआ तो सबसे पहले विपक्षी दलों ने यही आशंका जताई कि अब बिहार में एक बार फिर अपराध बढ़ेंगे। महागठबंधन की जीत हुई और विरोधियों के ये आरोप लगे रहे। बिहार में इस वक्त दरअसल पंचायत चुनाव भी चल रहे हैं और कुछ लोगों का मानना है कि ये भी लगातार हो रही इन वारदातों की वजह हो सकती है। हकीकत क्या है में आज बस इतना ही।